हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पश्चिम भारत का इतिहास जैन धर्म के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो ना अच्छी लगे तो वीडियो को डिसलाइक कर देना और वीडियो अंत तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक की बात करें अगर तो हमारे होते हैं ऋषभदेव, और प्रथम तीर्थकर भी यही होते हैं ऋषभदेव। तो प्रथम तीर्थकर तो हम जान लेते हैं तीर्थकर का अर्थ क्या होता है। जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूप सागर से पार लगाने वाली तीर्थ की रचना करते हैं वह तीर्थकर कहलाते हैं। तीर्थकर मुख्य 3 होते हैं जो मुख्य रूप से एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो बनते हैं इन तीनों से बनते हैं। और वैसे तीर्थकरों की संख्या कितनी है? 24। तीर्थकरों की संख्या 24 है, जिसमें पहले हमारे होते हैं ऋषभदेव, जिसका प्रतीक चिन्ह सांड होता है। और पार्श्वनाथ ये हमारे 23वें तीर्थकर होते हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह सांप का फन होता है। और 24वें और अंतिम तीर्थकर जो होते हैं महावीर स्वामी जी होते हैं। इनका प्रतीक जो होता है शेर होता है, जिसमें से महावीर स्वामी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। अब पढ़ते हैं आगे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे और इन्हें झारखंड के संवेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए, जिसे चतुरायण कहा गया, जिसमें से पहला है हिंसा ना करना, दूसरा है सदा सत्य बोलना, और तीसरा है चोरी ना करना, और चौथा संपत्ति ना रखना, यानी कि अपने पास संपत्ति ना रखना। पार्श्वनाथ जो थे स्वामी विवेकानंद से पहले, यानी कि 250 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि हमारे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो हमारे जो महावीर स्वामी जी हैं वो हैं। और अगर सिर्फ पूछ दे कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है, तो ऋषभदेव हैं, जो कि हम आगे पढ़ चुके हैं। अब इनके हम बात कर लेते हैं सांसारिक जीवन पर। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, जिनमें इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम त्रिशला और इनकी पत्नी यशोदा। और इनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम प्रियदर्शनी, और प्रियदर्शनी की जिसकी साथ शादी हुई उसका नाम जमाली था। और यहाँ पर महावीर स्वामी जी के पिता कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम वर्धमान था। ये क्या हो रहा है? वर्धमान। अब बढ़ते हैं आगे। अब जैन धर्म के आध्यात्मिक जीवन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में इनके जब माता पिता की मृत्यु के पश्चात
इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर संन्यास स्वीकारा और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। इसी समय से महावीर स्वामी अरहत पूज्य, निर्ग्रंथ, बंधनहीन और निज विजेता कहलाए। महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में तथा अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु इनका दामाद जमाली होता है। अब आगे ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी ने कुल 5 नियम बताए, जिसे पंचायन धर्म कहा गया। जिसमें से ऋषभदेव ने जो बताए थे उसमें से 4 वही सेम रहते हैं और एक इन्होंने सिर्फ जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य, जिसमें से हिंसा न करना ऋषभदेव ने भी बताया था और हमारे महावीर स्वामी ने भी बताया। और सदा सत्य बोलना उन्होंने भी बताया था और इन्होंने भी बताया। चोरी ना करना उन्होंने भी बताया और इन्होंने भी बताया। संपत्ति ना रखना इन्होंने भी बताया और उन्होंने भी बताया था। और ब्रह्मचर्य जो है स्वामी विवेकानंद ने ऐड कर दिया। तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है बल्कि आत्मा की मान्यता है। इसलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध करते थे और महावीर स्वामी पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। लिखते भी नहीं बन रहा है। और महावीर स्वामी ने त्रिरत्न जो बताए थे, त्रिरत्न जो बताए थे हमारे ये हैं साम्य दर्शन, इन्होंने महावीर स्वामी ने त्रिरत्न बताए, जिसमें से साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण। इन्हें याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायी थे, जो स्थूलभद्र और भद्रबाहु। इन्हें श्वेतांबर कहा गया क्योंकि ये सफ़ेद वस्त्र का धारण करते थे और इन्हें दिगंबर कहा गया क्योंकि ये नग्न रहते थे। अब आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिससे कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले आए और इनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी थे। इन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। जैन धर्म के प्रचार के लिए जो
जैन संगीतियाँ हुई, ये 2 थी, जिसमें से पहली है जो 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र स्थूलभद्र के द्वारा चलाई गई, और दूसरी 6ठी शताब्दी यानी कि 512 ईसा पूर्व वल्लभ गुजरात क्षमा श्रवण द्वारा चलाई गई। और जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा को जान लेते हैं, जिसमें से उदयनी और वंद राजा और चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट और चंदेल। इसमें से 3 ये जो पहले दे रखे हैं, उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। अब आगे श्वेतांबर और दिगंबर के बीच जो अंतर हैं उन्हें हम जान लेते हैं। श्वेतांबर स्थूलभद्र ने प्रारंभ किया, श्वेतांबर को स्थूलभद्र ने प्रारंभ किया और दिगंबर को भद्रबाहु ने प्रारंभ किया। श्वेतांबर जो थे, ये सफ़ेद वस्त्र का धारण करते थे, और ये नग्न रहते थे, निवस्त्र। श्वेतांबर के द्वारा महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था, लेकिन दिगंबर के अनुसार महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता था। इन्होंने कहा जब अगले जन्म में ये पुरुष की योनि में आएंगी तब इन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ महिला थी, इन्होंने कहा श्वेतांबर ने, जबकि दिगंबर ने कहा 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ पुरुष थे। और 5वां है हमारा, इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे श्वेतांबर के अनुसार, जबकि दिगंबर के अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। अब आगे जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है, इनका संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ। जैन साहित्य को आगम कहा गया। इनका आगम का अर्थ होता है सिद्धांत, जिसमें से 12 अंग और 12 उपअंग और 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र और 4 मंगल सूत्र हैं। अब आगे मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा को जैन धर्म का प्रमुख केंद्र माना जाता था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति बनवाई। गोमतेश्वर की मूर्ति भी बनवाई, बाहुबली की मूर्ति जो है गोमतेश्वर की मूर्ति ही है। और मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहों में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया, और राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें से दिलवाड़ा मंदिर जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये याद कर रखिएगा। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू में स्थित है। अब इससे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं।
जिसमें से जैसे कि दे रखा है हमारा पहला क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? तो हम पढ़ चुके हैं 24 थे। तो हमारा राइट आंसर होगा सी। और जैन दूसरा दे रखा है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? तो फिर ये हमारे 24वें तीर्थंकर थे। और जैन धर्म में पूर्व ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जब पूर्व ज्ञान की प्राप्ति मिल जाती थी तो हम कैविल कहते थे। ऑप्शन सी। अब आगे, भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो उनके ही दामाद यानी कि जमाली थे। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई? तो पाटलिपुत्र में। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। भारत के किस भाग में जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अब आगे, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, कुणग्राम के वैशाली में। जियो और जीने दो, ये किसने कहा है? तो ऑप्शन ए महावीर स्वामी ने कहा है, हमारा राइट आंसर होगा। श्रवणबेलगोला स्थित है, तो श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी माउंट आबू में स्थित है। आगे, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो त्रिशला। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? यहाँ पर देख लीजिए आप, संस्थापक की बात कर रहा है तो हमारे ऋषभदेव होंगे, जबकि जब वास्तविक संस्थापक पूछता तो हमारे महावीर स्वामी जी होते। ये बात ध्यान रखिएगा। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर स्वामी का नाम क्या था? तो ज्ञान प्राप्ति के पहले जो नाम इनका था तो ऑप्शन सी वर्धमान था। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमारे नए चैनल का सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।